बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम 10 मरला का लग्जरी एंड मॉडर्न हाउस फॉर सेल इन बेहरेटॉन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि आपको 10 मरला के घरों के अंदर बहुत ही कम बाहर लॉन पैच देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ वो लॉन पैच मिल जाता है। तो ये क्लाइंट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंडली, इस घर के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो टोटली मॉडर्न और मिनिमलिज्म के ऊपर इन्होंने बनाए हुए हैं। तो डिज़ाइन एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फिनिशिंग क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर इसकी फेसिंग की बात करूँ तो ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। इस घर की एक और स्पेशलिटी ये कि ये गेटेड कम्युनिटी है, यानी कि गेटेड कम्युनिटी विद इन द गेटेड कम्युनिटी, तो 24/7 यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिलती है। सेकेंडली, इस पे बहुत ज़्यादा आपको हाइट मिल जाती है, तो यानी कि एरिया है, वेल लेट किस्म का एरिया है। अगर इसके प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 35/70 इसका प्लॉट साइज़ है। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो वो भी कंपैरेटिवली 10 मरला के घरों में एक यूनिक सी ऑप्शन है, यानी कि 4000 स्क्वायर फीट आपको इसका कवर्ड एरिया मिलता है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। क्लोज एंड स्ट्रीट है, ये भी इसका बड़ा प्लस एडवांटेज है। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन, अगर एलिवेशन को मैं डिफाइन करूं तो दिखने में आपको भी आइडिया हो रहा होगा, काफ़ी ह्यूज लग रही है। लग नहीं रहा कि 10 मरला की एलिवेशन है। उसकी एक रीज़न ये है कि इन्होंने कारपोर्च के ऊपर वाली एलिवेशन को भी यूज़ कर लिया, यानी कि कवर्ड कर लिया। सेकेंडली, यहाँ पर इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स के साथ COB लाइट्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमारे पास कंसील्ड प्रोफाइल लाइटिंग मिल जाती है, ह्यूज विंडो पैनल मिल जाती है, ग्रिज मिल जाती है, और घर का नंबर है 308। और हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ, साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। एलिवेशन के डिज़ाइन एलिमेंट मिनिमलिज्म के ऊपर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन्होंने यूज़ किए हुए, क्लैडिंग शीट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया हुआ, और अंदर इन्होंने ग्रूव्स दिए हुए। अगर गेट की मैं बात करूँ तो यहाँ भी लूवर डिज़ाइन मिल जाता है CNC कटिंग के साथ, और डबल लॉन पैच हमें मिलता है, एक अंदर और एक बाहर वाली साइड के ऊपर। घर के बाहर भी 2 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। घर के अंदर आप इजीली 2 गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है। ये वो लॉन पैच जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपके पास काफ़ी ह्यूज लॉन पैच मिल जाता है। ये ऑप्शन मेजॉरिटी कनाल के घरों में आती है। सामने हमारे पास वॉल डिज़ाइन बहुत अच्छा है, और खिड़कियों के जो पैनल है, विंडो पैनल्स, वो हमें यहीं से देखने में पता चल रहा है कि UPVC के पैनल यूज़ किए हुए हैं। एंट्रेंस के ऊपर भी इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर COB लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। कारपोच की वॉल के ऊपर रॉकवॉल ग्राफी का काम है। अगेन वही प्रोफाइल लाइटिंग जो बाहर मिली थी, रिसेस लाइट LED लाइट के साथ मिल जाती है। सामने मोज़ैक के साथ कैलीग्राफी मिल जाती है, इस्लामिक फाबिया रब्बिकुम की। ये इसकी साइड गली, लेकिन वहाँ जाने से पहले ये आपको साइड वॉल दिखाऊं कि यहाँ पर भी डिज़ाइन एलिमेंट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास के साथ इन्होंने टाइल का काम किया हुआ है। साइड गली के ऊपर भी हमें 2x2 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस, खिड़कियों के पैनल काफ़ी डोमिनेट है, और यहाँ पर इन्होंने साथ सिक्योरिटी ग्रिल्स भी यूज़ की हुई है। इस साइड के ऊपर हमारे पास कंसील्ड इसकी फिटिंग मिल जाती है। और ये मैं आपको करीब से दिखाऊँ कि 4 साइडेड CCTV कैमराज हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं, यानी कि डबल लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाता है। यहाँ से हमारे पास स्पाइरल स्टेयर्स आ रही है टू द रूफ टॉप। इधर हमारे पास गीजर की प्रोविजन मिल जाती है, जो हीट और गैस दोनों है। और ये बैक साइड से इसका ओवरऑल 360 व्यू। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है, और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज है। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर, अगर डोर की हाइट की बात करूं तो 10 फुट की हाइट के ऊपर डोर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने ग्रूव स्टाइल दिया हुआ है। सेम डायगोनल डिज़ाइन एलिमेंट जो डोर में मिल रहे थे बाहर मेन गेट के ऊपर, वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और सॉलिड येलो पॉइंट डोर यूज़ किया हुआ है। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स है जो इन्होंने यहाँ पर दिए, और काफ़ी हैवी किस्म का है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, थोड़ी नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है। ड्राइंग रूम हमें सेपरेट मिल जाता है। ये सामने हमारे पास TV लॉन्ज आ जाता है। सामने 2 रूम्स हमें कनेक्टेड मिल रहे हैं। और अगर फ्लोरिंग की बात करूं तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर। व्यूअर्स, ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर, जहां से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। एंट्रेंस की अगर सीलिंग की बात करूं तो सेम बाहर की तरह अंदर भी इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर COB लाइट्स यूज की हुई है, और सेम ग्रूव और गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल हमें अंदर वाली साइड के ऊपर भी मिल जाता है। एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर इन्होंने पावर स्विचेस दिए हुए, जो कि अच्छी क्वालिटी चिंट के इन्होंने यहाँ पर यूज किए हुए। और एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास पाउडर रूम आ जाता है, स्टेयरकेस आ जाता है। पाउडर रूम के अंदर वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नजर आ रही है, और स्टेयरकेस के ऊपर मुझे महंगे वाला जिपरना गोल्ड मार्बल नजर आ रहा है। एक और इस घर का कैच ये कि डबल हाई सीलिंग मेन एंट्रेंस के ऊपर मिल जाती है, जो कि स्काई लाइट के साथ है। और इन्होंने शैंडलियर बहुत बड़ा यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ है। सामने मुझे क्लैडिंग स्टाइल के अंदर चिजल्ड स्टोन वाइट नजर आ रहा है, जो इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। एक और जरा डिफरेंट कैच ये है कि इसका ड्राइंग रूम जो है वो टोटली डिफरेंट है, जहाँ पर मुझे वुडन की फ्लोरिंग नजर आ रही है। सामने फीचर वॉल है। सीलिंग के ऊपर बाहर जो डिजाइन एलिमेंट मिल रहे थे सेम उसी तरह के। गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल यहाँ पर भी इन्होंने मिरर के साथ किया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमें पावर स्विचेस इसके मिल जाते हैं, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है।
और डोर के ऊपर इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास यूज़ किया हुआ है, ग्लास वुडन डोर दिया हुआ है और ब्लेंडेड से इन्होंने सेम वुड के येलो पाइन के हैंडल यूज़ किए हुए। और अगर डोर की थिकनेस की बात करूँ तो 2 इंच थिकनेस के इन्होंने यहाँ पर सॉलिड डोर्स दिए हुए। ये ग्लास कट वर्क डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका टीवी लाउंज। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस टीवी लाउंज। 2 या 3 टोन के अंदर हमें सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाते हैं। बाहर वाली अगेन प्रोफाइल लाइटिंग हमारे पास यहाँ तक चल रही है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट यूज़ की हुई है। 2 4 ब्लेड्स के फैन है। सामने एक फीचर वॉल मिल जाती है, वो सामने हमारे पास मीडिया वॉल है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और इस साइड के ऊपर भी इन्होंने विंडो दी हुई है और टोयो नासिक का इन्होंने यहाँ पर ब्रांडेड ग्लास यूज़ किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। वो सामने से मेन एंट्रेंस जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। और एक थोड़ा सा डिफरेंट फीचर जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इन्होंने यहाँ पर ये स्लाइडिंग विंडो दे दी है। नॉर्मली यहाँ पर फिक्स विंडो होती है, यानी कि अगर ये खोल दें तो एक तो वेंटिलेशन है, दूसरा अगर आपने कुछ कहना तो वो भी आप कह सकते हैं। ड्राइंग रूम की तरह सेम क्लोज्ड हमारे पास डोर मिलता है टीवी लाउंज का, जिसपे ग्लास कट वर्क डिज़ाइन के साथ इन्होंने फ्रॉस्टेड शीट यूज़ की हुई है और ब्लेंडेड डोर दिए हुए। इस साइड के ऊपर सीसीटीवी कैमरा का सेटअप है, इंटरकॉम फैसिलिटी मिल जाती है। वो 2 बेडरूम है, लेकिन वहाँ जाने से पहले आप इसकी मीडिया वॉल देखें, कितनी खूबसूरत इन्होंने मीडिया वॉल बैकलाइट के साथ दी हुई है। और ये शीट की क्वालिटी भी काफ़ी इन्होंने अच्छी दी हुई है और ये गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल यहाँ पर भी मिल जाता है। अब हमारे पास आ जाता है इसका किचन। ज़बरदस्त क्लोज्ड किचन है, सेम उसी तरह से ग्लास वुडन डोर यूज़ किया हुआ है और सेमी इक्विप्ड किचन मिल जाता है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल दी हुई है। काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने तकरीबन आधे इंच थिकनेस का कोरियन यूज़ किया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर भी टाइल है। सेमी ग्लास का किचन है और फॉर्नो का बर्नर हॉब और एग्जॉस्ट इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। कटलरी स्टैंड्स के साथ सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने यहाँ पर ड्रॉर दी हुई है। शीट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और लेडीज़ के लिहाज से इसकी हाइट भी कैबिनेट्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर हमारे पास पेंट्री और कटलरी के स्टैंड्स भी मिल जाती है। अंदर वाली शीट्स भी इन्होंने अच्छी यूज़ की हुई है। फ्रिज आ जाता है, 2 ओवन्स आ जाते हैं, डिश वॉशर आ जाता है जो कि प्री इंस्टॉलर और वर्किंग काउंटर टॉप दोनों साइड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा इन्होंने दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर इन्होंने एल्यूमिनियम ट्रिम्स के साथ ये कैबिनेट दी हुई है जो कि बैकलाइट प्रोफाइल के साथ है। सेम वही प्रोफाइल दोबारा मेंशन करूंगा जो बाहर हमारे पास चल रही थी। अब हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है, 2 टोन के अंदर है, 3 ब्लेड्स का फैन है। बेडरूम साइड वो हमारे पास मिल जाती है। ये साइड हमारे पास मीडिया वॉल की आ जाती है और ग्रिल्स इंस्टॉल की हुई है सिक्योरिटी के लिए। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि सिंगल ग्लेज्ड यूपीवीसी के हीट साउंड प्रूफ विंडो पैनल इन्होंने यहाँ पर दिए हुए और इधर से बाहर टीवी लाउंज की कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। और ये उसकी वॉक इन क्लोजेट जहाँ पर इन्होंने टेक्टाइल अनूर की, पाकिस्तान में यही सबसे बेस्ट शीट होती है, वही इंस्टॉल की हुई है। स्लीक से इन्होंने हैंडल दिए हुए हैं और इस साइड के ऊपर ड्रेसिंग मिरर है। यहाँ पर आप अपनी ब्यूटिफिकेशन की चीज़ें वगैरह रख सकते हैं और स्टोरेज की काफ़ी जगह है। इसको खोल के देखें तो अंदर भी सेम ही हाई क्वालिटी शीट्स इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। अब आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल ट्राजो मार्बल स्टाइल के अंदर टाइल दी हुई है, बैकलाइट मिरर है, सिंगल कट के अंदर बेवल यहाँ पर ग्रेनाइट दिया हुआ है और पोटा की फिटिंग्स जो है वो पूरे घर के अंदर इन्होंने यूज़ की हुई है। वॉल एंड कमोड मिल जाता है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x2 की नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल दी हुई है और ब्लैक मैट के अंदर इन्होंने यहाँ पर टोटली एक्सेसरीज यूज़ की हुई है। शावर कैबिन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इस साइड पे इन्होंने टॉयलेटरीज रखने की सेम उसी ग्रेनाइट के साथ स्लैब्स दे दिए हैं। और यहाँ पर हमारे पास इंजीनियर्ड वुडन डोर्स मिल जाते हैं जो कि अगेन 2 इंच थिकनेस के और हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए और बाहर वाला ग्रूव डायगोनल स्टाइल हमें अंदर भी मिल रहा है। यहाँ तक मैं ये वर्डिक्ट दे सकता हूँ कि डिज़ाइन अभी तक कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ। ये आ गया हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम। ज़बरदस्त सेम वही 2 टोन के अंदर सीलिंग है, 3 ब्लेड्स का फैन है, सामने फीचर वॉल है, हैंगिंग पेंडेंट लाइट है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, बैक साइड की विंडो है और रूम का साइज़ काफ़ी हैंडसम साइज़ का है। इस साइड के हमारे पास बहुत बड़ी वार्डरोब आ जाती है जहाँ पर हमारे पास इन्होंने ड्रेसिंग मिरर दिया हुआ है और शीट्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने दिए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, वो सामने हमारे पास इसकी मीडिया वॉल, ये इसका अटैच वॉशरूम, ग्लास इनक्लोज शावर, बैकलाइट मिरर, मार्बल सिंगल कट की बेसन इन्होंने यूज़ किया हुआ है। वॉल एंड कमोड है, नॉन स्लिपरी टाइल इन्होंने यहाँ पर दी हुई है और कंसील फिटिंग इन्होंने दी हुई है। अभी तक डिज़ाइनर एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पूरे घर के और ये देखिए साइड पे भी गोले पे भी इन्होंने ये कोरियन का बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। अब चलते हैं भी इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा, मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत
डबल गेटेड कम्युनिटी वाला जायज़ पैसों वाला डबल लॉन वाला घर पहुंच सके। मैं आपको बता चुका हूं कि जिपरना गोल्ड महंगा मार्बल इन्होंने यहाँ पर स्टेयरकेस पे दिया हुआ है, CNC कटिंग साइड पे दी हुई है, मेटल की ग्रिल दी हुई है और ये यहाँ पर इन्होंने चिजल्ड वाइट स्टोन इंस्टॉल किया हुआ है थोड़ा सा क्लैडिंग स्क्वेयर स्टाइल के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास डबल हाई सीलिंग आ जाती है। ये फीचर भी घर का काफ़ी अच्छा मिल जाता है जो कि स्काई ग्लास के साथ है। इस साइड के ऊपर अगर थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ की बात करूं तो स्टेयरकेस काफ़ी चौड़ा चौड़ा है, यानी कि कनाल के घरों जैसा है। अब आगे व्यूअर्स हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स यहाँ से डिज़ाइन एलिमेंट टोटली डिफरेंट है। ये हमारे पास आई थिंक सेकंड टीवी लाउंज आ जाता है, वो उसकी मीडिया वॉल आ जाती है। इस साइड के ऊपर हमारे पास ग्रीन इंडोर सिटिंग एरिया मिल जाता है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, हैंगिंग पेंडेंट टाइप इन्होंने लाइट दी हुई है, सामने भी एक फीचर वॉल दी हुई है पेबल स्टोन के साथ। ये हमारे पास टेरेस की एरिया आ जाता है, जो हम बाहर से देख रहे थे कि बड़ी बड़ी विंडोज हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। तो ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे पूरे घर के अंदर यूटिलाइज हुए हुए। टेरेस एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा स्टेप डाउन करके नहीं दिया हुआ और वहाँ पर उन्होंने ब्लैक और चॉकलेट कलर के अंदर मार्बल यूज़ किया हुआ है। सेम नीचे की तरह यहाँ पर भी डी हमें मिल जाती है, जहाँ पर चिंट के इन्होंने स्विचेस दिए हुए हैं और ये भी हमारे पास एक बैल्कनी एरिया मिल जाता है और ग्लास की रेलिंग इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। स्टेयरकेस बहुत अच्छा लग रहा है जो कि टू द रूफ टॉप जा रहा है, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर रिसेस लाइट के तौर पर अगेन LED लाइट्स और वही डिज़ाइन एलिमेंट हमें यहाँ पर भी मिल रहे हैं। मैं दोबारा आपको करीब से दिखाऊँ, अभी बारिश हो रही थी तो ये स्काई ग्लास बहुत खूबसूरत यहाँ से लग रहा है। ये इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। इस साइड के ऊपर इन्होंने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है, हैंगिंग पेंडेंट लाइट दी हुई है। स्टेयरकेस के भी नीचे इन्होंने ग्रीन कलर का आर्टिफिशियल ग्रास यूज किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, स्पेशियस फील फर्स्ट फ्लोर तक बहुत ज्यादा है। अब आगे हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम, जबरदस्त थोड़ा सा माउंटेन स्टाइल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। बेडरूम साइड की वॉल वो है, दोनों साइड के ऊपर हमारे पास इसके इलेक्ट्रिक यूनिट्स मिल जाते हैं। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। अगेन हमारे पास इस रूम के अंदर भी बहुत बड़े साइज की कैबिनेट मिल रही है, बैकलेट स्लीक से मिरर के साथ। मैं इसको खोल के भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी कि अंदर की शीट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और ये भी मैट फिनिश के अंदर इन्होंने ग्रेनी शीट्स यूज़ की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, यानी कि कमरे में हर साइड से वेंटिलेशन की जगह भी हमें मिल जाती है, स्पेशियस भी है। और अगर सीलिंग हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 10.5 फुट के ऊपर इन्होंने सिंपल एलिगेंट सी रिसेस्ड लाइट के साथ, LED लाइट के साथ सीलिंग यूज़ की हुई है। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है। पूरे घर के अंदर वॉशरूम या रूम्स के थीम अलग-अलग से चल रहे हैं। कंसील्ड फिटिंग है और मैट फिनिश के अंदर अगेन अनपोर्टेड पोटा इन्होंने यूज़ की हुई है और मैट फिनिश के अंदर इन्होंने फ्लोरिंग की टाइल दी हुई है और हनीकॉम स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर इसकी सीलिंग का स्टाइल दी हुआ है जो कि COB लाइट के साथ है। अब रिमेनिंग के बेडरूम्स देखते हैं। इस तरह से रिमोट कंट्रोल वाले इन्होंने फैन दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास वही चॉकलेट और ब्लैक कलर के अंदर जो ग्रेनाइट है, इसको मंगू पीर वाला मार्बल भी कहते हैं, वैसे तो अब यहीं पे पिशावर से भी मिल जाता है। तो ये इन्होंने दिया हुआ है और ये भी मैट फिनिश के अंदर इन्होंने साइड ग्रिप यूज़ की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू ज़बरदस्त। हमारे पास सेकंड ओपन किचन मिल जाता है, जहाँ पर हमारे पास कैनन का बर्नर हॉब और फॉर्नर का बर्नर हॉब और कैनन का एग्जॉस्ट दिया हुआ है। सेम उसी तरह से हाई क्वालिटी शीट है। शीट की क्वालिटी पूरे घर के अंदर बहुत अच्छी है। आई थिंक सारी की सारी इन्होंने अलनूर ही यूज़ की हुई है। कॉलर्ड सिंक हमें यहाँ पर मिल जाता है, हीरो का जो इन्होंने दिया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर इन्होंने टाइल दी हुई है और ड्रॉर की यहाँ पर भी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। ये भी सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने यहाँ पर ड्रॉर दिए हुए। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और आइडेंटिकल आई थिंक साइज के ये इन्होंने बेडरूम दिए हुए जैसे हमें नीचे मिल रहे थे। ज़बरदस्त मैट फिनिश के अंदर इसकी बेडरूम साइड की वॉल है। एलिगेंट सिंपल सी सीलिंग है। 2 तरह की लाइटें इन्होंने यूज़ की हुई हैं और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। पूरे घर के अंदर एक और चीज़ बड़ी नोटिसेबल है कि न्यूट्रल कलर पैलेट्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। गोले का काम भी, मोल्डिंग का काम भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छा किया हुआ है और हर रूम के साथ हमें कैबिनेट बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। ये इसकी ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है। सेम उसी तरह से हैंग पैनल लाइट है, पोर्टा की फिटिंग्स है। ग्रेनाइट इन्होंने यहाँ पर भी दिया हुआ है, नॉन स्लिपरी टाइल है, वॉल हैंग कमोड है और एक्सेसरीज और फिनिशिंग दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब आगे व्यूअर्स हमारे पास इसका 5th एंड द लास्ट बेडरूम। ज़बरदस्त सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट चेक करें कितने ज़्यादा खूबसूरत है। 3 ब्लेड्स का फैन है। सामने हमारे पास इसकी विंडो मिल जाती है। इस साइड के ऊपर इन्होंने वॉलपेपर का इस्तेमाल किया हुआ है। सामने हमारे पास लूवर डिज़ाइन मिल जाता है जो हमें बाहर मिल रहा था और ड्रेसिंग मिरर के साथ और कैबिनेट्स यहाँ तक हमारे पास बहुत ज़्यादा, यानी कि पूरे घर के अंदर स्टोरेज का कोई इशू नहीं।
अगर दरवाज़ों की हाइट की बात करूँ, तकरीबन 7.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने दरवाजे दिए हुए हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम वॉल टू वॉल टाइल है और सेम 2 लाइटों का कम्बिनेशन मिल जाता है। सिंगल कट के अंदर इन्होंने नेचुरल ऑर्गेनिक मार्बल की इन्होंने वैनिटी दी हुई है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल यूज़ की हुई है। वॉल कमोड है और यहाँ पर ये क्या है, अच्छा ये स्काई ग्लास इन्होंने यहाँ पर भी दे दिया है और सेम मार्बल इन्होंने यहाँ पर टॉयलेटरीज रखने के लिए यूज़ किया हुआ है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत घर की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5,65 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। व्यूअर्स आ चुके हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर। यहाँ पर इन्होंने ट्राजो की फ्लोरिंग दी हुई है। ये वो स्काई ग्लास जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था और इधर से मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम काफ़ी ज़्यादा हाइट लोकेशन के ऊपर खड़े हुए हैं, तो इधर से आपको रियल टाइम एग्जाम्पल इसका आइडिया भी हो जाएगा। रूफटॉप काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पर हमारे पास सर्वेंट रूम आ जाता है विद अटैच वॉशरूम, वो बैक साइड की स्पाइरल स्टेयर्स विद गेट। ये प्रेशर मोटर इन्होंने दी हुई है और ये नॉब्स इन्होंने दी हुई है, यानी कि कोई भी फ्लोर आपने बंद करनी हो तो अलग से आप इस साइड से बंद कर सकते हैं। और ये हमारे पास ऊपर भी एक लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।